सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने राजनीति से प्रेरित होकर लिया गया निर्णय बताया। सुबोध कांत ने कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन को लेकर गलत परसेप्शन बनाया गया है। पार्ट ऑफ राजनीति है। जिस तरह से ईडी ने अपना झारखंड में घर जो बना दिया, बढ़िया बढ़िया घर कब्जा करके उसमें आज रह रहे हैं। ईडी सीबीआई विपक्ष की ही सरकारों के साथ जितना हो रहा है देश में, और सारी सरकारें या और राजनीतिक तौर पे अगर कुछ घटना घटती है तो फिर मुंह तोड़ जवाब रोड पे देने का हम तैयारी में रहते। और इसी खबर पर और भी चर्चा के साथ हमारे साथ रांची से संवाददाता सत्यव्रत किरण बने हुए हैं सीमावाद से। अब देखिए सत्यव्रत, कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और ऐसे में बीजेपी की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान सामने आया है और इससे पहले जिस तरीके से सीएम ने ये निर्देश जारी किया था कि जेएमएम के सभी विधायक जो है वो राजधानी रांची में रहेंगे और जेएमएम कार्यकर्ता भी जो है बड़ी संख्या में रांची पहुंच रहे हैं। अब इसको लेकर एक बीजेपी ने स्टैंड क्लियर किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि सीएम डर गए हैं। शायद यही कारण है कि सभी कार्यकर्ताओं को और विधायकों को उन्होंने एकत्रित कर और एकजुटता का एक परिचय देने की ये कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा सुष्मिता आपने कि अब से थोड़ी देर बाद जमीन घोटाला मामले में जांच कर रहे ईडी के लिए महत्वपूर्ण दिन आज, क्योंकि अब से कुछ घंटे बाद करीब 11 से 12 बजे के आसपास ईडी के जो अधिकारी है, जिसमें दिल्ली से भी शामिल कुछ अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके द्वारा जो संपत्ति, उनके परिवार के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है उसकी जानकारी लेंगे। साथ ही उनका आय का जो स्रोत है यानी आर्थिक स्रोत की जानकारी लेंगे और जो कुछ सबूत, जानकारियां ईडी के अधिकारियों के पास पिछले कई महीनों से उपलब्ध है जमीन घोटाला मामले से संबंधित, उसकी जानकारी, उससे संबंधित जो पूछताछ है वो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी कर सकेंगे। और इस पूरे कार्रवाई ने, ईडी के इस पूरे कार्रवाई ने राज्य में सियासी हलचल जो है वो बढ़ाकर रख दी है। बीते कुछ घंटे पहले मुख्य सचिव के द्वारा राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ जो है वो महत्वपूर्ण बैठक की गई थी। सभी जिलों के उपायुक्तों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्ता पक्ष के सभी राजनीतिक दलों के विधायक, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल के लोग हों, उनसे यह आह्वान किया है, यह आग्रह किया है कि आज के दिन जब ईडी के लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी कार्यालय में पूछताछ करेंगे, उस वक्त सभी नेता, कार्यकर्ता, विधायक जो हैं वो राजधानी रांची में रहे। और शायद इसी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जो है वो पूरी तैयारी की गई है। ईडी के द्वारा पहले ही मुख्य सचिव और डीजीपी और रांची के एसएसपी को पत्र लिखा गया था कि विधि व्यवस्था और कानून व्यवस्था जो है वो बनी रहे, इसका खास तौर पर पालन किया जाए। फिलहाल आप जो यह तस्वीर लाइव कैमरे के माध्यम से देख रही हैं सुष्मिता, यह एलपीएन सहदेव चौक है। जस्टिस सहदेव चौक पर जो है वो बैरिकेडिंग की गई है ताकि अगर कोई प्रदर्शनकारी यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें रोका जा सके। साथ ही काफी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। ईडी कार्यालय में भी बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और ईडी कार्यालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक करीब 1000 से ज्यादा अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन की पैनी नजर है खासकर प्रदर्शनकारियों पर, क्योंकि ईडी के इस कार्रवाई का जो विरोध है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कांग्रेस के लोग, राजद के लोग और विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग जो हैं वो बीते कई घंटों से कर रहे हैं। इन लोगों में आक्रोश है, मुख्यमंत्री के चाहने वाले, मुख्यमंत्री के समर्थकों में ईडी के इस कार्रवाई का आक्रोश है। और वैसे में कोई भी प्रदर्शनकारी जो है वो इस पूरे ईडी के कार्रवाई के दौरान
किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, जिसे लेकर जिला प्रशासन अपने स्तर से पूरी तरह से मुस्तैद है। बस इंतजार है कि अब से कुछ घंटे बाद जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री से उनके द्वारा अर्जित संपत्ति, उनके द्वारा इनकम का सोर्स और जमीन घोटाला मामले में जब पूछताछ करेंगे तो किसी भी तरह की विधि व्यवस्था और कानून व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, उसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुष्मिता। बिल्कुल सत्यव्रत, अब देखिए जिस तरीके से ईडी ने भी पत्र लिखा था और सुरक्षा बढ़ाने की उन्होंने मांग की थी और इस पर खड़ी उतरती हुई नजर आ रही जिला प्रशासन, क्योंकि अहले सुबह से हमने वो तमाम तस्वीरें देखी जहां पर प्रशासन की तैनाती की गई है और सुरक्षा बलों की भी तैनाती कर दी गई है। ईडी आवास से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक जो है लगभग 900 जवानों को तैनात किया गया ताकि स्थिति बिगड़ने पर स्थिति को नियंत्रित कैसे करना है इस पर भी ध्यान दिया जाए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज का दिन जिस तरीके से राजनीतिक परिवेश से बेहद खास है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा को लेकर भी प्रशासनिक महकमा जो है वो रेस है और तमाम सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।